तो बच्चों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेल डिवीजन। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, हैव यू एवर वंडर अबाउट दिस क्वेश्चन, हाउ बेबीज आर प्रोड्यूस, वेयर न्यू सेल्स कम फ्रॉम? क्लियर? कि नए सेल्स कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है। क्लियर? बच्चों जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सारों की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। अगर मैं इसको सिंपल डिफाइन करूँ तो ये कि अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, अपने जैसी नई कॉपीज़ बनाना, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और बच्चों ये वाली जो रिप्रोडक्शन है ये हर लेवल पे पाई जाती है। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि नए सेल्स पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। क्लियर? और बच्चों ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये सेल थ्योरी का पास्टुलेट है। सेल थ्योरी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उसका थर्ड पास्टुलेट है। और ये वाला पास्टुलेट एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो, उसने ये पास्टुलेट दिया था। उसने ये कहा था ओमिनस सेलुला ई सेलुला, जिसका मीनिंग है न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बच्चों कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। क्लियर? सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, कि जिसमें एक सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। क्लियर? अब बच्चों जो सेल डिवाइड हो रहा है उसको पेरेंट सेल कहते हैं। क्लियर? द सेल विच डिवाइड्स इज कॉल्ड पेरेंट सेल। और बच्चों उस पेरेंट सेल की डिवीजन से जो नए सेल बन रहे हैं, जो नए सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको डॉटर सेल्स कहते हैं। क्लियर? द सेल विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। क्लियर? अब बच्चों जो सेल डिवीजन है इसकी टू मेजर फेजेस हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करें हाउ मेनी मेजर फेजेस ऑफ सेल डिवीजन आर, तो आपने कहना है टू। अगर पूछे कौन कौन सी हैं तो आपने कहना है इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। तो सेल डिवीजन की टू मेजर फेजेस हैं, नंबर वन इंटरफेज, नंबर सेकंड माइटोटिक फेज। अब बच्चों ये वाली जो फर्स्ट फेज है ना इंटरफेज, ये नॉन डिवाइडिंग फेज है, ये एक तरह की प्रेपरेटरी फेज़ है। इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। इसमें सेल डिवाइड नहीं करता बल्कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। इट मीन कि सेल को प्रिपरेशन के लिए जौन जौन सी एंजाइम चाहिए, जौन जौन सी प्रोटीन्स चाहिए, क्लियर, उनको प्रिपेयर करता है। सेल अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करता है इस फेज़ में। और बच्चों एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो इंटरफेज़ है ये सेल साइकिल की, सेल डिवीजन की सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ है। सेल अपना 90% टाइम इंटरफेज में स्पेंड करता है। क्लियर? और इंटरफेज की भी फर्दर थ्री फेजेज हैं जिनको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, वो हैं G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। अब जस्ट इनको याद रख लें, क्लास में हम इनको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो देखते हैं इंटरफेज की आपकी बुक पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन द पेरेंट सेल passes through a phase called interphase. During interphase, chromosome in the nucleus are duplicated. कि इंटरफेज में सेल के जो न्यूक्लियस है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। क्लियर? इट मीन के जो क्रोमोसोम जो है ना वो अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट लिखा द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व टू फेजेस, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। अब ये सेल डिवीजन जो ये एक्चुअली माइटोसिस की फेजेस हैं, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन की फेजेस हैं। उसकी टू मेजर फेजेस है, कौन कौन सी? न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन को बच्चों कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। व्हाट? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन होता है डिवीजन। तो सिंपल फिर इसकी डेफिनेशन ये बनी, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। बच्चों सेल डिवीजन में सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और इसका सेकेंड नेम आपको मैंने बता दिया कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद फिर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटो बच्चों कहते हैं साइटोप्लाज्म को, और काइनेसिस में होता है डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम सेल स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लियर? और फिर उसके बाद हम
माइटोसिस और माइटोसिस को डिस्कस करेंगे।